रावण का वध हो चुका, वह बाण की चोट से जमीन पर गिर गया। तब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण पुनरुत्थान की यात्रा पर जा रहा है, जाने से पहले उनसे कुछ सीख लो। लक्ष्मण को लगा कि भैया रावण से सीख लें। बोले हाँ लक्ष्मण, रावण भक्ति और तप के मामले में राम से भी ज्यादा आगे का है। जितनी भक्ति रावण के अंदर है उतनी भक्ति राम के अंदर भी नहीं है। जितना तप रावण ने किया है उतना तप मैंने भी आज तक नहीं किया है। भक्ति और तप के मामले में रावण राम से ज्यादा बलशाली है। अपने आप को रखिएगा रावण की जगह, समझ में आएगा धीरे धीरे महाराज कहां पे चोट करना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति और तप में इतना बलशाली होने के बाद भी रावण आज धरती पर गिर गया है बाण की चोट खा करके। अभी उसमें प्राण बाकी है, उसके प्राण निकले उसके पहले उसके अनुभव का लाभ ले लो। आपसे भी कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कोई इष्ट है उसके प्राण निकले, उसके पहले आप भी कुछ जीवन का लाभ ले लो। रावण के पास लक्ष्मण पहुंचता है, राम के कहने पर हाथ जोड़कर विनय के साथ कहता है, हे महापंडित, जब तक आप धरती पर खड़े थे हाथ में शस्त्र था तब तक मैं आपको शत्रु के रूप में देखता था। अभी आप धराशायी हो गए हैं, शत्रुता भी धराशायी हो गई है। यह अबोध लक्ष्मण आपके चरणों पर कुछ ज्ञान प्राप्ति के निमित्त से आया है, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। सुन ली बात रावण ने। लक्ष्मण का चेहरा बहुत अच्छे से देख करके रावण को बहुत संतोष हुआ। रावण अंदर से वो बात कहता है। हर एक संवाद में कितनी ताकत है गुरुदेव के शब्दों में। आप देखिए कि रावण कहते हैं, जीवन में जो मैंने भूल कर दी लक्ष्मण, उसका मुझे आज भी पश्चाताप है, लेकिन मैं वो भूल किसी से कह नहीं पाया। क्या नहीं कह पाए? बोले मेरे प्राण निकलने वाले हैं, उसके पहले ये कह करके मैं अपने आप की थोड़ी और पवित्रता बढ़ाना चाहता हूं। पहला संदेश मेरा अनुभव ये कहता है, रावण कहता है लक्ष्मण से। क्या अनुभव कहता है महाराज? रावण कहता है कि लक्ष्मण, जिससे जीवन में डर लगता हो उससे कभी प्रेम मत करना। सूत्र है रावण का। देखो क्या कहते हैं, जिससे जीवन में डर लगता हो उससे कभी प्रेम मत करना, और जिससे जीवन में प्रेम हो उससे हमेशा डरते रहना। यह बात मैंने मस्तिष्क से बाहर कर दी। मुझे सीता से डर लगता था, लेकिन उसके बावजूद वासना ने मुझे सीता तक जाने के लिए प्रेरित किया। वासना शब्द कहता है जो अपने आप में वास ना करने दे, उसका नाम वासना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय की होती है, पांचों इंद्रियों की वासना होती है बंधुओं। नेत्र इंद्रिय की भी वासना होती है, कर्ण इंद्रिय की भी वासना होती है, स्पर्शन इंद्रिय की भी वासना होती है, जिह्वा इंद्रिय की भी वासना होती है। वासना पांच में से किसी भी इंद्रिय की हो, वह अंततः तो पतन का कारण बनती है। लक्ष्मण, जिससे डर लगता हो उससे प्रेम मत करना, और जिससे प्रेम हो उससे हमेशा डरते रहना। मैंने यह सूत्र अपने जीवन से मिटा दिया, मेरा पतन इसका परिणाम है। लक्ष्मण ने कहा, महापंडित, डर लगता था उसके बाद भी? बोले हाँ लक्ष्मण, मुझे सीता की पवित्रता से डर था, उसके बाद भी मैं सीता का हरण करके ले आया। जब मैं सीता का हरण करने गया तब मैंने एक और पाप किया। क्या? तो लक्ष्मण कहते हैं, मैंने भेष की कीमत खत्म कर दी। लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर सीता की कोई गलती नहीं थी। सीता तो साधु का भेष देख करके रेखा छोड़ करके बाहर आई। मैंने साधु के भेष की कीमत खत्म कर दी। मैं लुटेरा बन करके सीता का अपहरण करने गया, लेकिन मैंने भेष धर लिया साधु का, और साधु के भेष में सीता छलनी गई। नहीं तो मजाल थी कि उस लक्ष्मण रेखा के अंदर कभी रावण घुस पाता। भेष की कीमत हमने खत्म कर दी। लक्ष्मण, भेष की कीमत बना के रखना। मैंने साधु के भेष में सीता को हरा, पतन इसका भी परिणाम है। यह कर्म भी मुझे लौट करके बहुत परेशान किया, बहुत आकुलता पैदा हुई। सीता को घर में ले आया, विमान में चढ़ाया, सीता को अशोक वाटिका में छोड़ आया। छोड़ने के बाद जो मेरा खोया है वो सिर्फ मैं जानता हूं। लक्ष्मण फिर हाथ जोड़ करके खड़े थे। रावण से पूछते हैं, भगवान, जब सीता आपके पास आ गई फिर आपका क्या चला गया? लक्ष्मण, जीवन में संपत्ति का, संबंध का, स्वास्थ्य का जो सुख है उससे ऊपर भी एक सुख है। हाँ, इसके अलावा भी कोई सुख है। इसके अलावा एक सुख है निर्भयता का। दोबारा बोलूं, निर्भयता का एक सुख होता है बंधु। जब से सीता अशोक वाटिका पे आई है तब से मेरी निर्भयता का सुख चला गया। आप देखिए निर्भयता का सुख कितना कैसा होता है। आपके लौकिक जीवन का कोई उदाहरण देकर के समझाऊंगा आपको। जल्दीबाजी में आप ट्रेन में चढ़ जाओ, जेब में टिकट भी ना हो और पैसा भी ना हो, एसी कंपार्टमेंट में जाकर के बैठ जाओ, चाहे 3 टायर में जाकर के बैठ जाओ, चाहे जनरल में बैठ जाओ, बराबर जब तक मुकाम तक नहीं पहुंचते तब तक दृष्टि कहां पर रहती है?
दृष्टि रहती है गेट पर, क्या चढ़ने वाला हर व्यक्ति टीसी नजर आता है, हर व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति चढ़ा, किसी ने इधर देखा और इधर देखा, हमने उसकी तरफ देखा, ये टीसी तो नहीं है। और जैसे वो टीसी जैसा लगता है, समझ में आता है, हम सीट से खड़े हो जाते हैं, सीधे कहां जाते हैं? आप जानते हैं आप कहां जाते हैं? डिब्बे के दोनों तरफ बने होते हैं कंपार्टमेंट छोटे छोटे से, वहां पे जाकर के बहाना मार करके 5-10-15 मिनट उस दुर्गंधित स्थान पर जाकर के आप खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चीज नहीं है, और छोटी सी चीज की नहीं होने के कारण मेरी निर्भयता का सुख चला गया। गाड़ी में ठंडी हवा चल रही है, लेकिन तुम बदबूदार स्थान पर खड़े होकर के अपनी यात्रा संपन्न करते हो। ये कितनी बड़ी चीज है। तुम्हारे पास संपत्ति है, तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, संबंध है, लेकिन तुम्हारी निर्भयता अगर चली जाती है तो तुमको कैसा कैसा महसूस करना पड़ता है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख है निर्भयता का। लक्ष्मण से रावण कहता है, सीता जब से मेरे घर में आई है तब से मेरी निर्भयता का सुख चला गया, मेरी भक्ति का बल चला गया, मेरी तप और साधना चली गई। मैं वही रावण था, भगवान की पूजा करते करते तार का तंत्री टूट गई थी, तो मैंने लेट नहीं करी, नस निकाल करके तंत्री में बांध दी कि कहीं वैभव के प्रस्तुतिकरण में किसी के दिमाग में भक्ति में खलल ना पड़ जाए। लोग इतने मंत्रमुग्ध थे उस सितार को, वीणा को, महाघोषा को सुनने में। एक तार क्या टूटा, मैंने कभी लेट नहीं किया, हाथ की नस निकाल करके, जैसे बकरे की नस निकाल करके तार दी जाती है, लगा दी जाती है, उसके तार बना दिए जाते हैं, हमने खुद अपने हाथ की निकाल करके बांध दी थी। भक्ति आसमान छूती थी। लेकिन सीता जब से घर के अंदर आई है तब से मेरा वो भक्ति का सुख चला गया, भक्ति का सुख चला गया, तप का बल चला गया, निर्भयता का सुख चला गया। बोले तुम ऐसा मत करना। रावण लक्ष्मण को समझाते हैं, 2 प्रकार का भय होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक सकारात्मक भय होता है, एक नकारात्मक भय होता है। सकारात्मक भय वो होता है कि आप भयभीत भी होते हैं और वो भय आपके उत्थान का कारण होता है। भय और उत्थान का कारण होता है जब सर जी की छड़ी पड़ती है पीठ में झम, तो विद्यार्थी की विद्या आती है घम घम। क्या होता है? भैया कल मार पड़ेगी, बहुत तेज सिलेबस पूरा तैयार करना है। तो शिक्षक से जैसे शिष्य डरता है, तो उसका वो भय उसके उत्थान का कारण। एक सदगुरु से जब उनका शिष्य डरता है तो इस शिष्य का भी बहुत उत्थान होता है, ऊंचा उठता है। प्रत्येक समय किसी भी शब्द को बोलने से पहले इस बात का भय होता है कि अगर कुछ यदवा तदवा निकल गया तो जनता तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन गुरुदेव छोड़ेंगे नहीं। गुरुदेव पूछ बैठेंगे, ऊपर से इंक्वायरी चलती है। क्या इंक्वायरी चलती है? हमारे शिष्य थे, थोड़ा सोच समझ के बोलते, ऐसी वैसी बात मंच पे कैसे कह दी। तो आप तो उस बात को सह सकते हैं, गुरुदेव नहीं सहते। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य के, हर शिष्य के वक्तव्य पर नजर रखता है। वो देखता है कि मेरा शिष्य संसार में, क्षेत्र में, किसी भी समाज में जाकर के माहौल किस तरीके का बना रहा है, और ये कहकर के कभी नहीं टालता, अरे हो गया, ठीक तो बोला है। ऐसी इंक्वायरी होती है। अभी आपको पता नहीं है, हम लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है बंधुओं, बोलने से पहले बहुत सजगता रहती है दिमाग में। क्यों? ये एक ऐसा सकारात्मक भय है जो शिष्य के विकास का कारण बनता है। नकारात्मक भय क्या बोलता है? हमें किसी के बाप से डर नहीं पड़े, जो हुई सो देखी जाए। ये शैली आपकी है कि नहीं है, आप देख लेना भैया। हम ये नहीं कहते कि आप नकारात्मक बातों को कहते हैं। आप ये देखिए, आप देखिए कि जब आप गलती करते हो, आपसे अपराध हो जाता हो, कोई बात बिगड़ जाती हो, उसके बाद क्या आपके मुख से ऐसे शब्द जीवन में कितनी बार निकले हैं? हमें कोई की चिंता नहीं, जो हुई सो हम देख रहे हैं। हमें कोई के बाप से डर नहीं पड़े, जो होगा देखा जाएगा। ये क्या करता है? ये आपके पतन का रास्ता खोल देता है। रावण कहता है लक्ष्मण से, जब मैं सिंहासन पर बैठा था मुझे सबने समझाया, घर के अंदर गया तो मंदोदरी ने समझाया, सीता छोड़ दो, पतिव्रता है, घाटे का सौदा है, मुझे तेरी बात का डर नहीं है। मैंने पत्नी की बात झिड़क दी। विभीषण ने राजसभा में समझाया, कुंभकर्ण ने अपने घर में समझाया। जब मैं कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण से बोला कि वो राम अपनी सेना लेकर के आया है, जाओ तुम उसका संहार करो। कुंभकर्ण ने पहले मुझे समझाया, भैया पर नारी पैनी छुरी 3 ठौर से खाए, धन छीने, यौवन हरे, मरे, नरक ले जाए, वो जगदम्बा है, उसको छोड़ दो। रावण कुंभकर्ण के ऊपर आक्रामक हो गया, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। इस अहंकार के कारण मैं आज इस धरती पर पड़ा हूं। तुम इस धरती पर किस कारण पड़े हो? अपना टटोल लेना। तुम टटोल लेना कि तुम धरती पर गिरे हो तो कहीं अहंकार के कारण तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे कर्म ने तुम्हारे जीवन से निर्भयता का सुख छीन लिया हो। हर समय एक डर सताता है, घर के अंदर जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, मंदिर में जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, महाराज के सामने खड़े हो जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, कोई हमको जी भर की नजर से देख लेगा तो पता नहीं वो क्या कहेगा। तो तुम कुछ कहीं ना कहीं तुम अपराधी हो, इसलिए तो तुम्हें भय लग रहा है। और एक सकारात्मक भय होता तो फिर भी ठीक था, नकारात्मक भय से लबालब भरे हो और जीवन भी जीते हो। वहां पर रावण लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण इस भय ने मेरी जान ले ली, इस संवाद, इस अहंकार ने मेरी जान ले ली है, आज मैं धरती पर पड़ा हूं, तुम भविष्य में ध्यान रखना। रावण एक और अच्छी बात कहता है लक्ष्मण से, लक्ष्मण जीवन में मेरे पास सब था, यश था, विद्या था, तप था, बल था, रिद्धियां थी, मैं विद्याधर था, सोने की मेरी लंका थी। गलती मुझसे कहां हुई है मैं खुद बताता हूं। मैंने कभी भी उपकारी की
और उत्तम की, दोनों की बातें नहीं सुनी। संसार में आप भी रहते हैं बंधु, आपके जीवन में भी दो का प्रभाव है, किसी ना किसी उपकारी का, किसी ना किसी उत्तम का। उपकारी उत्तम हो जरूरी नहीं, उपकारी गुणवान हो यह भी जरूरी नहीं है, लेकिन संकल्प था उपकारी की बात सुनने का, मैंने वो संकल्प तोड़ दिया। माता पिता की बात, माता पिता क्या है जीवन में? उपकारी है। हो सकता है पिता उपकारी होने के बाद भी शराब पीते हो सकता है सिगरेट पीते हो, व्यसन करते हो, लेकिन उसके बाद भी ध्यान रखना वो उपकारी है। रावण कहता है मैंने ना उपकारी की बात सुनी और ना मैंने उत्तम की बात सुनी। चत्तारी लोग उत्तम, चार ही तो उत्तम है संसार में। तो मैंने ना ग्रंथ की बात सुनी, ग्रंथ में भी लिखा था इस तरीके की क्रिया करने वाले निश्चित रूप से पतन को प्राप्त करेंगे। मैंने उत्तम शास्त्र की बात भी नहीं सुनी। और मुनिराज ने भी समझाया आकर के, सभा में आकर के मुनिराज ने समझाया सीता छोड़ दे रावण, मैंने मुनि महाराज की बात भी नहीं सुनी। तुम भी अपने जीवन को टटोल के देख लो कि तुमने कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जो जीवन शैली जी रहे हो उसमें तुम्हारे कारण, जिसको तुम अपने घर में मंगल मानते हो, आंख बंद करके अपने जीवन में कोई एक मंगल ढूंढ के देखो। पहले मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अनुकूलता कौन पैदा करता है? आंख बंद करके जवाब आएगा, हो सकता है पिता पैदा करते हो। किसी के मन के अंदर जवाब आएगा, मेरी मां से मेरे घर में जितनी अनुकूलता है उतनी किसी के कारण नहीं है। कोई खुद कहेगा आंख बंद करके, पत्नी ने जितना घर को संभाला है, अगर वो नहीं होती तो पूरा घर बर्बाद हो जाता। उसने बहुत पुरुषार्थ किया है, 30 साल से मेरे साथ मेहनत कर रही है। तो तुमको खुद लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा उपकारी है, कोई ऐसा कोई एक मंगल है। अपने अपने अंदर मन में टटोलो, एक मंगल अपना निश्चित करो कि इसके कारण मेरे जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं हैं, बहुत सारा मंगल इसके कारण है मेरे जीवन में। अपने अपने मन में टटोलोगे तो कोई एक जरूर मिलेगा। किसी को पति मिलेगा, किसी को पिता मिलेगा, किसी को पुत्र मिलेगा, किसी को परमात्मा मिलेगा, किसी को महात्मा मिलेगा, किसी को लगेगा कि मेरे जीवन में महाराज ने संभाला, किसी को लगेगा मेरे जीवन को मेरे पिता ने संभाला। बस इतना संकल्प कर लो कि जिसको तुम अपने जीवन में हृदय में मंगल मानते हो, तुम्हारे कारण उसको कभी संक्लेश नहीं होगा। इतना सा संकल्प करने का साहस पैदा करो। अगर मैं मां को मंगलकारी मानता हूं तो मैं कसम खाता हूं कि अपनी मां को अपने कारण कभी कोई संक्लेश पैदा नहीं कराऊंगा। पिता को मंगलकारी मानता हूं तो पिता को मैं सौगंध खाता हूं कि आज की बात कभी कोई संक्लेश पैदा नहीं कराऊंगा। गुरु को मंगलकारी मानता हूं, अपने जीवन में अगर योगदान है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन में गुरु का, तो संकल्प करो इस बात का कि गुरु को कभी संक्लेश नहीं कराऊंगा। लेकिन तुमसे यह भी नहीं बना। रावण कहता है मैंने जिसको मंगल माना मैंने उसको भी संक्लेश कराया। मैंने ना गुरु की सुनी, ना मां की सुनी, ना पिता की सुनी, ना भाई की, ना पत्नी की, ना पुत्र की। और क्या हुआ? बोले पापी की तो वो दुर्गति होती है। रावण कहता है लक्ष्मण से, क्या दुर्गति होती है? बोले परिवार पहले मारा जाता है और पापी बाद में। पापी की दुर्गति कैसी? कि पापी का परिवार पहले मारा जाता है। एक एक करके सब युद्ध में हारते चले गए, अपना जीवन खोते चले गए, हार अपने सिर पर पहनी, कोई मुनि बनता चला गया, कोई साधना करता चला गया, सबने मैदान छोड़ा, अंत में रावण ने अपना प्राण छोड़ा। लक्ष्मण से रावण कहता है लक्ष्मण, जो अपराध मैंने अपने जीवन में किया कि मैंने ना उपकारी की मानी ना उत्तम की, यह अपराध तुम अपने जीवन में मत करना। आप सबसे भी कहते हैं अभी छोटी सी जिंदगी शुरुआत हुई है, तुम्हारे यहां भी रावण से कम वैभव नहीं है। तुमने भी 20 फीट 50 फीट 100 फीट के चौड़े चौड़े मकानों में अपनी अपनी लंका बसा के रखी है। अपनी अपनी लंका के तो अपने अपने रावण हो ही, बल है, रिद्धि है, तप है, ताकत है, संबंध है, ये सब क्या है? ताकत ही तो है। तो थोड़ी किसी के पास ज्यादा, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास ज्ञान का, किसी के पास धन का, किसी के पास पूजा का, किसी के पास रिद्धि का, 8 प्रकार का जो मद होता है वो किसी ना किसी के पास किसी ना किसी कारण से तो शक्तियां हैं, तो भरी पड़ी हैं। तुम भी अपने अपने घर के रावण तो नहीं हो, ये देख लेना। देखना कि तुम घर के अंदर रह करके निर्भयता का सुख भोग पा रहे हो कि नहीं। देखना कि तुम घर के अंदर रह करके उपकारी और उत्तम के शब्दों की कितनी अवहेलना करते हो। रावण लक्ष्मण को समझाता है कि जो गलती मैंने करी वो गलती तुम मत करना। उसने 3-4 संकेत दिए और रावण थोड़े शांत होकर के बैठना पसंद किया, क्योंकि समय सार में कुंदकुंद भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, जह नवी सक्क मणज्जम। अगर आप जिस व्यक्ति जिस भाषा का जानकार है उस भाषा में बात नहीं करते तो उसको आप अपने संवाद को समझा नहीं सकते। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे बदल गए हैं कि हम हैं तो अंदर से कुछ और, लेकिन हमारे हाथ में मां जिनवाणी और देवशास्त्र गुरु आ गए। तो हम अंदर से जो है और बाहर जो हमारे हाथ में है उसमें तालमेल नहीं है, इसलिए मां जिनवाणी की बात समझ में नहीं आती। तो ये जो संवाद है ये तुम्हारे स्तर का है बंधुओं। तुमको अगर जिनवाणी की भाषा समझ में नहीं आती तो तुम एक बार पुण्य की और कर्म की भाषा छोड़ करके रावण के उस संवाद से भी अपने जीवन में सुधार कर पाओ तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के जीवन में थोड़ा और परिष्करण हो। शुरुआत में चूंकि गर्मी के बाद 1-2 बूंद अगर जल की गिर जाए उससे कुछ होता नहीं है। होता है क्या? 1 बूंद मीठे पानी से खेती होती है? 1 बूंद मीठे पानी से कोई फसल निकलती है? अगर बारिश का 1 बूंद कोई पानी आपकी धरती पर गिर भी जाए तो क्या कोई अंकुर पैदा होता है? नहीं होता, लेकिन वो उष्णता को और बढ़ा देता है। पहले से हम तपे हुए थे, महाराज के संवाद ने हमको ठंडा किया कि गर्म किया, ये आपको खुद सोचना है। अगर लगता है कि ठंडा कर दिया तो भी अच्छी बात है,
और अगर लगता है कि संवाद से थोड़ी गर्माहट पैदा हो रही है, तो विश्वास रखना ये गर्माहट जब पूरी निकल जाएगी, उसके बाद अंदर से जो धर्म का अंकुर पैदा होगा, उससे आपको जरूर सुख मिलेगा। आज